Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about impact of hospitalization on child and family. In my previous video, I have explained about hospital environment for a sick child. If you haven't seen that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's get into the video. So first of all, we will study about impact on parents and parental reaction. So first point is feeling from separation. So जब चाइल्ड हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेरेंट्स को एक तरीके से सेपरेशन फील होता है फ्रॉम देयर चाइल्ड. उनको लगता है कि वो अपने चाइल्ड से सेपरेट हो गए हैं. सेकंड पॉइंट इज़ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेंसी. सो जो पेरेंट्स होते हैं उनको इनएडिक्वेंसी फील होता है. कैसे? क्योंकि कोई और चाइल्ड को केयर प्रोवाइड कर रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर, नर्स प्रोवाइड कर रही होती है केयर, तो पेरेंट्स को लगता है वो खुद केयर प्रोवाइड नहीं कर पाते चाइल्ड को, इसलिए उनको फील होता है इनएडिक्वेंसी, क्योंकि उनकी जगह किसी और पर्सन ने ले ली है. अब कोई और पर्सन केयर प्रोवाइड कर रहा होता है चाइल्ड को. थर्ड पॉइंट इज़ फील एंजाइटी, एंगर, फियर, डिसअपॉइंटमेंट एंड पॉसिबली गिल्ट. सो पेरेंट्स को एंजाइटी फील होती है जब चाइल्ड हॉस्पिटलाइज्ड होता है, एंगर फील होता है, फियर, डिसअपॉइंट होते हैं पेरेंट्स और उनको गिल्ट फील होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेरेंट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. सो जो पेरेंट्स होते हैं एक तरीके से अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इलनेस उनकी वजह से है. पेरेंट्स को लगता है ये उनकी फॉल्ट है, ड्यू टू सम एरर दैट हैज़ बीन कमिटेड, किसी एरर की वजह से जो उन्होंने कमिट किया है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एंशियस पेरेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रेम्बलिंग, वेवी वॉइस. ठीक है, जो एंशियस होता है, जो पेरेंट्स एंजाइटी में होता है, मीन्स जो वॉइस है वो शेक कर रही होगी, वेवी होगी वॉइस, और पेरेंट्स रेस्टलेसनेस फील करेंगे जब एडमिट होगा चाइल्ड, इरिटेबिलिटी फील होगी, और एग्रेसिव बिहेवियर टूवर्ड्स दोज केयरिंग फॉर द चाइल्ड. और एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे पेरेंट्स जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं चाइल्ड उनके अगेंस्ट. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ पेरेंटल एंजाइटी. फर्स्ट मीन्स जो पेरेंट्स होते हैं वो एंजाइटी क्यों फील कर रहे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, फियर ऑफ स्ट्रेंज इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल. जब चाइल्ड एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर तो पेरेंट्स को जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेंज लगता है. सेकंड, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम देयर चाइल्ड. उनको अपने चाइल्ड से सेपरेट होने का फियर रहता है. थर्ड, फियर दैट चाइल्ड विल सफ़र. सो पेरेंट्स को ये भी फील होता है कि उनका जो चाइल्ड है वो क्या सफ़र कर रहा होगा हॉस्पिटल के अंदर, चाइल्ड को अच्छे से केयर प्रोवाइड की जा रही होगी या नहीं, अच्छे से सर्विस मिल रही होगी या नहीं, क्योर होगा या नहीं चाइल्ड, इसलिए उनको इस चीज़ का फियर रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फियर दैट कंडीशन इज़ इन्फेक्शियस. पेरेंट्स को ये भी डर रहता है कि कंडीशन इन्फेक्शियस हुई तो ये स्प्रेड हो सकती है जो अदर मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनको. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फियर ऑफ अनबियरेबल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर. सो कुछ पेरेंट्स को ये भी डर रहता है अगर हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा हुआ तो क्या वो पे कर पाएंगे या नहीं, और बिल के अकॉर्डिंग चाइल्ड को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी या नहीं हॉस्पिटल के अंदर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फियर दैट सोसाइटी विल लुक अपॉन द इलनेस एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग विद पेरेंट्स. सो पेरेंट्स को सोसाइटी का भी डर रहता है कहीं कि सोसाइटी को ये ना लगे कि जो इलनेस चाइल्ड को हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चिल्ड्रंस. फर्स्ट, इलनेस अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस. सो इलनेस होती है वो अफेक्ट करती है चाइल्ड की फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है दोनों को. नेक्स्ट पॉइंट, जो सिकनेस होती है उसकी वजह से पेन भी कॉज हो सकता है. ठीक है, रिस्ट्रेंट ऑफ मूवमेंट मीन्स मूव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है चाइल्ड को. लॉन्ग स्लीपलेस पीरियड हो सकते हैं. सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, और चाइल्ड को भी पेरेंट्स से सेपरेशन का फियर रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शंस ऑफ नियोनेट्स.
सो नियोनेट्स कौन से चाइल्ड होते हैं? ये बर्थ से लेकर 28 डेज तक के जो चाइल्ड होते हैं उनको नियोनेट्स कहते हैं, ठीक है। सो नियोनेट्स का क्या रिएक्शन होता है? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ये अफेक्ट करती है जो अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, मदर और जो चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है उसकी जो अर्ली स्टेज होती है ये उसको अफेक्ट करती है। और फैमिली के जो इंटीग्रेशन होती है, फैमिली इंटीग्रेशन होता है उसको अफेक्ट करती है। मीन्स फैमिली में डिस्टर्बेंस कोस होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ बॉन्डिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो बॉन्डिंग और ट्रस्टिंग का जो रिलेशनशिप होता है वो भी अफेक्ट होता है इसकी वजह से, इम्पेयरमेंट होता है उसका भी। थर्ड पॉइंट इज इनएबिलिटी हो जाती है पेरेंट्स की टू लव। सो जो पेरेंट्स होते हैं वो इनेबल होते हैं, मीन्स अपने चाइल्ड को अच्छे से केयर और लव प्रोवाइड नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शंस ऑफ इन्फेंट्स। सो इन्फेंट्स कौन से चाइल्ड होते हैं? ये बर्थ टू 1 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनको इन्फेंट्स कहते हैं। सो इनका क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन मेनली सेपरेशन एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट। मेनली सेपरेट होने की एंजाइटी होती है कि चाइल्ड को पेरेंट से सेपरेट होना होता है, उसका फियर होता है। एंड डिस्टर्बेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट, और मदर और चाइल्ड के बीच का जो ट्रस्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ इमोशनल विड्रॉल। मीन्स जो चाइल्ड होता है कहीं ना कहीं इमोशनली अपने जो फैमिली होती है, जो मदर होती है उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। और डिप्रेशंस आर फाउंड इन द इन्फेंट ऑफ 4 to 8 month ऑफ एज। और डिप्रेशन भी फाउंड होता है जो इन्फेंट होते हैं 4 to 8 month ऑफ एज के। सो नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड शो करते हैं एक्सेसिव क्राइंग, ज़्यादा रोते हैं, फियर होता है स्ट्रेंजर्स का, एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन मदर, और मदर के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी शो करते हैं जो ओल्डर इन्फेंट्स होते हैं 8 to 12 month के। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शन ऑफ टोडलर्स। सो जो 1 to 3 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनको टोडलर्स कहते हैं। सो हम इसमें पढ़ेंगे कि टोडलर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। सो जो टोडलर्स होते हैं वो मेनली 3 रिएक्शंस शो करते हैं। फर्स्ट, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मीनिंग होता है ऑब्जेक्शन शो करता है चाइल्ड किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज डिसअपेयर, मीन्स चाइल्ड डिसअपॉइंटमेंट शो करता है। एंड थर्ड वन इज डिनाइल। डिनाइल का मीनिंग होता है रिजेक्शन। चाइल्ड कुछ अदर रिएक्शंस भी शो करता है। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट क्राइंग, शेकिंग क्रिब, रिजेक्टिंग नर्स अटेंशन, अर्जेंट डिज़ायर टू फाइंड मदर। नेक्स्ट चाइल्ड शो करता है एंगर शो करता है, टीयर्स स्पेशली विद मदर। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल चाइल्ड होते हैं वो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस में एडजस्ट करने के लिए एक मेंटल मैकेनिज़्म होता है जिसको डिफेंस मैकेनिज़्म भी होता है, उसको अडेप्ट कर लेते हैं ताकि प्री स्कूल चाइल्ड स्ट्रेसफुल कंडीशन को कोप कर सके हॉस्पिटल के अंदर। सेकंड, चाइल्ड डिनाइल शो करेगा, विड्रॉल शो करेगा, एग्रेशन शो करेगा। जो प्री स्कूल चाइल्ड होता है में शो सिमिलर बिहेवियर, जैसा टोडलर्स बिहेवियर शो करते हैं वैसा ही बिहेवियर ये भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जो 3 मेनली रिएक्शंस जो टोडलर ने शो करे थे, जैसे प्रोटेस्ट था, डिसअपेयर था। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शंस ऑफ स्कूल एज चाइल्ड। सो जो स्कूल एज चाइल्ड होते हैं वे कंसर्न्ड होते हैं विद फियर, उनको फियर महसूस होता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। सो चाइल्ड वरीड हो सकता है, वरी शो कर सकता है। नेक्स्ट, फैंटेसी, फैंटेसाइज्ड कर सकता है चाइल्ड हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन को। नेक्स्ट, मोडेस्टी। चाइल्ड मोडेस्टी का मीनिंग होता है चाइल्ड हम्बलनेस, पोलाइटनेस या डिसिप्लिन्ड मैनर शो कर सकता है। नेक्स्ट, चाइल्ड को प्राइवेसी की इशू हो सकते हैं। मे रिएक्ट विद सेपरेशन एंजाइटी, चाइल्ड को सेपरेशन एंजाइटी फील हो सकता है। सो चाइल्ड को सेपरेशन एंजाइटी फील हो सकता है। नेगेटिविज्म, चाइल्ड नेगेटिव भी हो सकता है एंड डिप्रेशन भी फील कर सकता है। नाउ रिएक्शन ऑफ एडोलेसेंट। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो एडोलेसेंट को क्या बिहेवियर शो करते हैं?
कंसर्न्ड होते हैं एडोलेसेंट विद प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी के इशू हो सकते हैं, उनको लग सकता है उनकी प्राइवेसी में इंटरफियर किया जा सकता है, सेपरेशन फ्रॉम पीयर और फैमिली। नेक्स्ट उनको फील हो सकता है कि इंटरफियर किया जा रहा है उनकी बॉडी इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट मे शो एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, सो जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी भी शो कर सकते हैं। So guys, that's it for today. I hope you understood my video, and in our next video we will study about grief and bereavement. So thank you for watching my video, and if you really liked my video then do subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.